हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के शेयर बाजार गुरु। आज फिर से बेहतरीन दो स्टॉक्स लाया हूँ आपके लिए। ये दोनों भी स्टॉक अभी फिलहाल उनके ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हैं। जल्दी ब्रेकआउट करते हैं तो आप इसे होल्ड कीजिए और उसे जैसे भी मैं जितने भी टारगेट दे रहा हूँ अचीव होने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। दोनों का ब्रेकआउट पॉइंट बहुत नज़दीक है, इसकी वजह से ही मैं ये दो स्टॉक लाया हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला जो स्टॉक है वो है टीबीओ टेक। टीबीओ टेक एक ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द सप्लाईज लाइक बिजनेसमैन, फॉर सप्लायर और होटल्स, फिर उसके बाद एयरलाइंस, कार रेंटल्स, फिर ट्रांसफर्स जो क्रूजेस होते हैं, इंश्योरेंस और रिटेल एंड एंटरप्राइज बायर्स को ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये और जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को जिस तरीके से कस्टमाइज सर्विसेज लगती है उन्हें प्रोवाइड करना, फिर सपोर्ट मल्टीपल करेंसीज में, फॉरेक्स असिस्टेंस और केटरिंग वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। ये पूरा जो जितने भी उसके सब डिवाइडेड पार्ट्स है, फिर काम वर्क से वो सब प्रोवाइड करने का काम ये टीबीओ टेक करता है। फिलहाल जिस तरीके से ये मूवमेंट दे रहा है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। बॉटम लाइन उन्होंने क्रॉस कर चुका है और अभी उसका 52 वीक का जो हाई है उसकी तरफ ये मूव कर रहा है। इसकी वजह से ये स्टॉक आज के डेट में लाया हूँ। अगर मैं टीबीओ टेक की एफ आई और डी आई की बाइंग की बात करूँ तो लगभग 29 से 30% एफ आई की बाइंग है स्टॉक में, और डी आई की बात करूँ तो उसमें 20 से लेकर 21% तक की इसमें बाइंग कर चुका है। और उसका 52 वीक का और लो हाई की बात करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए 52 वीक का जो हाई है वो लगभग 1764 है और लो जो है वो 1000 के करीब है। इसके साथ अगर उसका ऑल द टाइम हाई में बता दूँ तो लगभग ये 2000 का उसका ऑल द टाइम हाई है, मैंने चेक किया था आज। और दूसरी बात, अभी जो चल रहा है वो लगभग चल रहा है 1500। मतलब अगर उसका 52 वीक का जो हाई है वो है 1700 1800 के करीब, फिर भी 300 पॉइंट अभी भी पीछे है, तो 52 वीक को भी टच करने की कोशिश करता है तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं 300 पॉइंट की रैली। इसके अलावा अगर ऑल द टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो 1800 से फिर आगे जाके 200 पॉइंट्स, मतलब लगभग 1500 से लेके 2000 तक का, मतलब 500 पॉइंट्स की रैली। तो ये एक ही दिन में या 2 दिन में तो आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी, लेकिन डेफिनेटली आएगी। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसके चार्ट पे जाते हैं। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूँगी तो ये देखिए, ये इसने परसों के दिन ब्रेकआउट दे दिया है। आज की डेट में इसने एक रिजेक्शन दे दिया है, लेकिन इसने ये ट्रेड लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है उसको सपोर्ट लिया है। तो अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो हमें लगभग बाई करना ये 1500 1570 के करीब बाई करना है। ये यहाँ पे जो कल का हाई था उसके ऊपर, मतलब 1570 पे ही हमें बाई करना है। 5 पॉइंट ऊपर नीचे, 4-5 पॉइंट कंसिडर, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। इसके बाद अगर मैं उसका एसएल की बात करूँ तो एसएल होगा लगभग यही होगा अपना एसएल। ये देखिए यहाँ पे 1445, 1445 ही अपना होगा एसएल। बाई करना है 1570 पे ही, या उसके ऊपर बाई करना है। उसके बाद अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूँ तो टारगेट बहुत अच्छे इसमें। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो लगभग होगा हमारा, यहाँ पे ट्रेड लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा लगभग 1630, 1630 ही अपना फर्स्ट टारगेट है। बड़ा टारगेट है इसमें, इसकी वजह से बोल रहा हूँ, ये अच्छा स्टॉक है। सेकेंड टारगेट होगा वो लगभग होगा 1710, 1710 होगा अपना सेकेंड टारगेट। और जो T3 होगा वो लगभग होगा 1790, ये थर्ड टारगेट होगा। सो फर्स्ट टारगेट 1730, सॉरी 1630, दूसरा 1710 और तीसरा 1790 का टारगेट है। उसके बाद जैसे हर बार बोलता हूँ, होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकती है फॉर द उसका जो 52 वीक का जो हाई है उसे ब्रेकआउट करने के लिए, और ऑल द टाइम जो भी हाई है उसका ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये था अपना टीबीओ टेक स्टॉक। इसके बाद अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ, ये बहुत सारे जो लोग इन बड़े बड़े इन्वेस्टर है इसमें हमेशा बने रहते हैं। दूसरा है रिम, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। भले ये कम प्राइस में चल रहा है लेकिन फिलहाल
फिर भी इसमें बहुत सारे लोग हमेशा बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। यही रीज़न है। ये स्टॉक में लगभग मेरे ख्याल से रिम मैग्नेसिटा लिमिटेड में एफ ने 4 से 5% का उनका होल्डिंग है शेयर्स, और डी का इन्वेस्टमेंट लगभग 1314% का है। तो ये करता क्या है, री मैग्नेसिटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हाई ग्रेड रेफ्रिजरेटरी प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में लाइक मतलब स्टील, सीमेंट, नॉन फेरस मेटल्स एंड ग्लास को प्रोवाइड करता है। इसके साथ वो मैन्युफैक्चर करता है मोनोलिथिक्स, ब्रिक्स एंड सेरेमिक्स पेपर्स, ऑफरिंग टू जो सॉल्यूशंस होते हैं हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करने पड़ते हैं, ये भी प्रोवाइड करने का काम रिम मतलब री मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड करता है। तो इसके एफ और डी की भी बाइंग बताई। उसका ऑल द टाइम हाई जो है वो लगभग 890 से लेके 892 के करीब है। 52 वीक का जो लो है वो है 323, अभी चल रहा है वो 382। उसने एक लो कर दिया है मतलब रिसेंटली, और वो अभी ऊपर जाएगा। और उसका अगर 52 वीक का लो की बात करूँ तो लगभग है 537 उसका 52 वीक का हाई, और अगर ऑल द टाइम हाई 890 मतलब लगभग 300-400 पॉइंट्स की रैली होने की संभावना है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है और अच्छा इसमें मोमेंटम मिलता है। तो अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट पे हम चले जाते हैं, देखते हैं। तो हमारा ट्रेड लाइन अभी फ़िलहाल मैंने एक वन डे पे कैंडल पे इस पर सेट कर दिया है। कोई भी इंडिकेटर इसमें लगाया नहीं मैंने ज़्यादा फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और इसकी अगर मैं ये देखिए, इसने ये ट्रेड लाइन हमेशा सपोर्ट किया है। ये जो एक था पैटर्न, इसे ब्रेक कर दिया। ये मैंने दोनों अभी निकाल दिए, यहाँ पे जो भी थे दो मेरे ये दोनों को निकाल दिया था मैंने। तो इसने एक जो ये पैटर्न था ना, ये ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट करके अभी इस पैटर्न में आ चुका है। ये ट्रायंगल में इसने कल ब्रेकआउट दे दिया, आज थोड़ा इसमें घूम रहा है। तो एक दो सेशन में हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे, और एक बार इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये पैटर्न तो छोड़ दो, इसमें नहीं आएगा, अभी ये बूम करेगा ऊपर। तो ये रीज़न है ये स्टॉक में लाया हूँ। इसकी अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूँ तो लगभग हमें बाय करना है इसे 420 से लेके 425 के नज़दीक, 425 के करीब बाय कीजिए, ठीक है। एसएल जो होगा उसका लगभग होगा 385। ये जो उसका लाइन है ये वाला, ये एक्चुअली सपोर्ट है यहाँ पे। सो इसकी वजह से ये एसएल रखा है, 385 लिखा है मैंने एसएल। फिर उसके बाद एसएल होगा 385, बाइंग करना है 425 के करीब। और अगर मैं इसका टारगेट बता दूं आपको तो फर्स्ट टारगेट होगा लगभग ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे 465 तो फर्स्ट टारगेट। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा लगभग 505 सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 545। बाई करना है 425, एसएल होगा 385, टारगेट 1 होगा 465, सेकेंड 505 और तीसरा 545। तो ये हो गया अपना टीबी और रिम के बारे में। कुछ मुझे सजेशंस आए थे, या फिर कुछ एक पुराने दो दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि FIDI की बाइंग के भी बारे में बता दो, और कुछ टिप हमें अगर आखिर में मिल जाए, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कुछ भी कल के डेट में क्या हो सकता है उसका। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल के डेट में क्या होने वाला है, या फिर उसका कुछ भी थोड़ा सा रिजल्ट मैं दे दूँगा। अभी मेरा जो व्हाट्सअप का ग्रुप है इसमें मैंने आज ही बताया दिया था 24,380 से लेके 24,390 के बीच में ये रिवर्स आएगा, और आज वैसे ही हुआ। 2-3 बार वहाँ से रिजेक्शन मिला है, लेकिन ये रीज़न है कि मैं ऑप्शन के पीछे नहीं जाऊँगा। ये रीज़न है मैं ये लेवल्स नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी ये निफ्टी जो है वो लगभग 420 या 450, 24,450 के करीब जानी चाहिए आने वाले 1-2 दिन में, इसी वीक में मतलब। तो ये मेरा एक टिप था। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑप्शन के पीछे मत भागिए। जितने भी मैं डिलीवरी की कॉल दे रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग दे रहा हूँ, उस पर अपना फंड लगाइए, और अपना जो फंड है उसे ग्रो कीजिए, साथ साथ अपना फाइनेंशियल भी।
तो चलिए आज के दिन इतना ही, 2 स्टॉक्स मैंने बता दिए। पिछले कुछ स्टॉक भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, बुकिंग हो रहा है। मैं अपडेट दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट्स में भी अपडेट देता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। SK शेयर बाजार गुरु, और अपने दोस्तों को कहिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SK शेयर बाजार गुरु।